तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 8। तो जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सबको देख लीजिएगा, आपका एग्जाम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यह झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा 2022 में पूछा गया पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं इस पेपर में। समय आपको 3 घंटा दिया जाता है, फुल मार्क्स 80 होता है। ठीक है, देखते हैं। इसमें आपके जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। आंसर यानी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। अब देख लेते हैं तो क्वेश्चन किस टाइप से हैं और उसका आंसर भी जानेंगे साथ में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु रॉट द बुक कॉल्ड द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका क्विंसी राइट। देखिए अब क्विंसी राइट ऑप्शन 2 में है, तो इसका राइट आंसर हो गया क्विंसी राइट। इसको नोट कर लेना है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है वे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं बी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किसे राजनीतिक यथार्थवाद का पिता कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। ठीक है, राजनीतिक यथार्थवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एच.जे. मॉर्गेनथाउ। एच.जे. मॉर्गेनथाउ को राजनीतिक यथार्थवाद का पिता कहा जाता है। यह राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़े चिंतक थे या विचारक थे। ठीक है, आगे देखते हैं सी नंबर। इसमें पूछा गया है कि हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कि हु गेव द थ्योरी ऑफ हार्टलैंड। ठीक है, तो हार्टलैंड जो है यह सिद्धांत थ्योरी किसने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका मैनकाइंडर, या ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मैनकाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। जितने भी क्वेश्चन हैं वह आपके सभी इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं प्रमुख, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस किया होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा इन सब के बारे में। ई नंबर में है कि व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन मॉर्गेनथाउस व्यू, यानी कि मॉर्गेनथाउ के विचार में राष्ट्र हित का मूल तत्व क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राज्य का अस्तित्व बनाए रखना। ठीक है, यानी कि मेंटेन द एक्सिस्टेंस ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। इसमें पूछा गया है कि हु रॉट द बुक कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय हित नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ फ्रैंकल, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्रैंकल। नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कैन टेक कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन, यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही कर सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र जो आपका है यह यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ा क्या सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका कार्य है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सुरक्षा परिषद ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है और इसी के पास सबसे ज़्यादा पावर भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस सोवियत नेता ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाए। निशस्त्रीकरण मतलब कि आज से हथियार बंद हो जाएगा, किसी भी देश पे हमला नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में है कि विच सोवियत लीडर टुक इफेक्टिव स्टेप टुवर्ड, इसको क्या बोलेंगे, डिज आर्गुमेंट्स। ठीक है, डिजार्मेंट्स। तो डिजार्मेंट के क्षेत्र में कदम उठाया था किस सोवियत नेता ने, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा गोर्बाचेव ही होना चाहिए। 90% दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट 90% चांस है कि गोर्बाचेव ही होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई नंबर। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। ठीक है, हु इज द सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों वर्तमान समय में हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वह हैं एंटोनियो गुटेरस। नाटे हैं, मतलब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं यार, और लेकिन इसका अभी भी ये कारगर रूप से कार्य कर रहे हैं। एच नंबर में देखते हैं, जे नंबर पे अंतिम क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी है। तो टोटल 6 अंग हैं, जैसे कि हो गया आपका सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, ठीक है,
उसके बाद आपका बहुत सारे अंग हैं, सचिवालय हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल इसके 6 अंग हैं। आगे देख लेते हैं। अब आता है आपका 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, तो बोला गया है किसी 2 पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे टोटल आपके 4 हैं, 4 में से केवल 2 पे आपको छोटा सा नोट बनाना है, ठीक है, 100 वर्ड का। पहला है राष्ट्रहित का मूल तत्व, यानी कि बेसिक एलिमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा है आपका दितांत, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे डिलेंट। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शक्ति, यानी कि नेशनल पावर। और अंतिम में आपका शक्ति संतुलन की परिभाषा, यानी कि डिफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। अब देख लेते हैं यहाँ पे अभी सभी आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे एंड 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 20 वर्ड में करना है। सॉरी 20 मार्क्स का है, इसका आंसर आपको लगभग 300 वर्ड में करना है, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, इसलिए 300 वर्ड। अगर आपकी स्पीड लिखने की क्षमता धीरे है तो, अगर आपकी लिखने की क्षमता स्पीड है तो आप 500 वर्ड में भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। केवल आपको यहाँ पे 20 मार्क्स वाले किन्हीं 4 को ही बनाना है। सॉरी 4 बोल रहा हूँ यार, इधर हो गया आपका 10 मार्क्स, इधर 10 मार्क्स, ठीक है। तो केवल 3 ही बनाने हैं 20 मार्क्स वाले, केवल 3, क्योंकि 20 या 60 हो जाएगा और उधर आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ व क्षेत्र की विवेचना करें, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे कि डिस्कस मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अर्थ और विवेचना की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, फिर इसका क्षेत्र पूरे विश्व में पाया जाता है, विश्व के सभी देशों में, विशेष रूप से विकसित देशों में, जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ठीक है। इसके परिप्रेक्ष्य में आपको आंसर करना है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में आदर्शवादी सिद्धांत या उपागम का विवेचन करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्कस आइडियलिस्ट थ्योरी और अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए आप लोग को आंसर अपने से फाइंड आउट कर लेना है। आप लोग के पास गेस्ट पेपर होगा, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से टिक कर लेने हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इसेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रहित का अर्थ क्या है उसको बताना है, फिर उसके निहितार्थ का वर्णन कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं 5 नंबर। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित कीजिए। इंग्लिश में है कि डिफाइन द नेशनल पावर। फिर बोला गया है कि एक्सप्लेन द मेजर एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, यानी कि राष्ट्र शक्ति के प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, शक्ति संतुलन को बनाए रखने हेतु उसके विभिन्न विधियों का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पावर। फिर बोला गया है कि डिस्क्राइब द मेन डिवाइसेस फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर। इसमें बोला गया है कि निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है। उसके बाद है कि निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है और प्रकृति का वर्णन करें एवं निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ डिसआर्मेंट्स। यार इसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं होता है, ठीक है। फिर है कि मेंशन द ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ डिसआर्मेंट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं आधारभूत सिद्धांत की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द पर्पज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो टोटल आपके इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है आपका, वह होता है सेक का पेपर, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव आता है। बाकी जनरल इलेक्टिव का पेपर, कोर पेपर आपके 9, 10 सभी मैं अपलोड कर दिया हूँ चैनल पे एंड 2022 का जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना है। बाकी PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।